नमस्कार, मैं हूं संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। जी हाँ, ग्रामीण चौपाल में हम सुदूर उस गांव में जाते हैं जहां पर जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। और अभी मैं खड़ा हूं कोटा शहर से ज़्यादा दूर नहीं, रानपुर से 2 या 3 किलोमीटर दूर एक गांव है ढिंगदा। शायद नाम मैं पूरी तरह से सही नहीं बोल पा रहा हूँ, मगर ये जो रास्ता आपने देखा होगा, अभी स्क्रीन पे भी देखा होगा कि किस तरह का रास्ता यहाँ पर जो जनजीवन है किस तरह से व्यतीत करते हैं लोग। और इस गांव में घुसने से पहले जो आलम है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पानी से भरा हुआ है और ज़्यादातर लोग वो है जो दूध का व्यवसाय करते हैं। और ये देखिए, ये सड़क देखिए, ये स्थिति है सामान्य समय पर। बारिश में ये पूरा रास्ता किस तरह से हो जाता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। गांव की शुरुआत में ये हालत है और बीच में जब हम रास्ते में चले थे तो स्थिति ये थी कि हमें कई जगह, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो कई जगह गिरते गिरते बचे। तो आइए मैं ले चलता हूँ भैया और बताता हूँ गाँव की क्या क्या समस्या है। यह गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। रोज़ाना यहाँ के लोग अपने व्यवसाय के लिए शहर में जाते हैं, मगर दुर्भाग्य ये है कि ये गांव आज भी बहुत ही बुरी स्थिति में शामिल है। आइए आपको ले चलते हैं इस गांव में। देखिए, हम लोगों ने जिस तरह से इस पानी को पार किया, काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र था। और अभी कुछ एक मंदिर बना हुआ, यहाँ पर दूर से लोग आते हैं। तो रानपुर से कुछ लोग अपने बच्चे को लेके आए, महिला भी है। तो इनसे पूछेंगे किस तरह की समस्या आती है आप लोगों को। यहाँ पर जो आप आए हैं तो क्या समस्या आई आने में? बहुत समस्या। कहाँ से आए आप? गाड़ी से आए हम तो। गाड़ी कहाँ खड़ी की? गाड़ी वहाँ पे ही खड़ी है। यहाँ तक गाड़ी नहीं आ पाती है, क्या कारण है? वो पानी की वजह से। पानी की वजह से। अच्छा, एक चीज और बताएं कि आप जो यहाँ पर आए हैं तो क्या लगता है कि यहाँ तक आने के लिए क्या परेशानी आती है? और कुछ नहीं है, पानी की है बस। पानी भर जाता है, पानी भर जाता और है, रोड नहीं है। रोड नहीं है। अच्छा, कच्चा तो रास्ता है। अब बच्चे को लेके आना, गिरने का भी खतरा रहता है। नाम बता दे आपका। धनराज। ये धनराज रानपुर से आए थे। और भी लोग दिखेंगे, अभी गांव में जाएंगे। ये गांव की शुरुआत का दृश्य है। आप ये वो भाई है जिन्होंने हमें ये जगह पार कराया था पानी का। आप बताएं कि यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है। पूरी गली में आपने देखा होगा गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ पर नहीं तो आने के जाने का रास्ता है। कभी कभी ये तालाब भी भर जाता है तो इधर का इधर रहना पड़ता है। कोई डिलीवरी, कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो फिर खत्म है, हालत खत्म, खराब होती है। सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया क्या? सरपंच को भी बोला बहुत बार, कुछ भी नहीं हुआ। कौन से पंचायत में आता है? कोलाना पंचायत में आता है। कोलाना पंचायत में आता है। तो यहाँ पे कौन लोग ज्यादा रहते हैं? गुजर समाज के या नहीं? गुजर ही है, पूरे गुजर। तो उनका दूध का व्यवसाय कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं? दूध के व्यवसाय बहुत है, क्योंकि तालाब भर जाता है, दूध यहीं रहता है। अच्छा, बहुत ज्यादा समस्या आती है। बहुत ज्यादा। कितनी आबादी इस गाँव की? इसमें आबादी बहुत ज्यादा है, मतलब की होगी 30-35। अच्छा, आप इधर आए, आप भी बताएं, आप इस गांव के हैं। हाँ। ये युवा है, क्या करते हैं आप? अब खेती बाड़ी करते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सड़क की और पानी, नल, बिजली की भी है। जब बारिश आती है तो प्रॉब्लम आती है। बारिश आती तो प्रॉब्लम आती है। समस्या सबसे बड़ी सड़क की आती है। बहुत परेशान होते हैं। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ है? नहीं, चिकित्सा नहीं है। नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? रामलाल। ये रामलाल थे, इस गांव के युवा है। और अभी तो गांव की शुरुआत में ही यह समस्याओं से दो चार होना पड़ा है हमें। तो आइए चलते हैं। देखिए, इस वक्त हम गांव में घुस चुके हैं। कुछ मकान की शुरुआत हुई है। एक भाई साहब मिले हैं। आप बताओ, इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ढिंगदा में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तो रास्तों की। बरसात के टाइम में कहीं खाड़ आ जाते हैं, खाड़ में कोई प्लेयर निकलने नहीं देते। आमने सामने कोई जानवर भी बह जाते हैं, आ जाता मौका तो मनक भी बह जाते हैं। मतलब बरसात तो यहाँ बहुत परेशानी रहती है, मतलब हर चीज़ की आने जाने के बारे में। नहीं तो कोई काम कर सकते हैं, नहीं कोटा जा सकते हैं।
और इस वक्त हम आ चुके हैं धिंगदा गांव में। आपको लगातार गांव में घुसने के साथ ही यहाँ की समस्या बताते जा रहे हैं। और सामने कुछ दूध वाले हैं जो शायद दूध का व्यवसाय करते हैं और दूध लेके और अपने से काम करने जा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इस खतरनाक जगह पे आप किस तरह से गाड़ियाँ निकालते हैं बारिश के दिनों में। बहुत दुख पाते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, हम बारिश में बहुत दुख पाते हैं। किस तरह से समस्या आती है? बहुत समस्या आती है, मेरे को तो जीना ही हराम है। मेरे को तो जीना ही हराम है। हम तो रात में अगर नाला आ जाते हैं तो 24 घंटा इधर रहते हैं। अच्छा, यहाँ की आबादी कितनी और कितना पुराना गांव है? आबादी तो 30 घर है। गांव 80 साल पुराना गांव है। 80 साल पुराना। हाँ, जब धर्मपुरा में भी एक मकान था, जब का गांव था ये। अच्छा, ये बताए इस संबंध में आपके सरपंच ने या जनप्रतिनिधियों ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं उठाई। क्या कारण है कि आपको? कारण कुछ भी नहीं है, उनका काम कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं, बस यही काम। अच्छा, कोई बीमार हो जाता है बारिश के दिनों में या आम दिनों में तो किस तरह से यहाँ से शहर ले जाते हैं? बीमार हो जाता है तो यहाँ से नाला रुकता है, घंटा 2 घंटे बाद में उसको तोड़ कर फिर लाड़ी काटना पड़ता है। उसके बाद ही उसके बाद मौतें भी हो सकती बस है। हो सकती है, कोई डिलीवरी हो, कुछ भी हो, घटना हो सकती है। नाम बता दिया आपका? हमारा नाम बाबूलाल है। ये बाबूलाल जी थे और इनका कहना है कि यहाँ प्रॉब्लम है। आपके पाँव में क्या हो गया? विकलांग होता है। विकलांग है तो अगर आपको कहीं जाना होता है तो किस तरह से समस्या? दूसरे को ले जाना पड़ता है, क्या करें, उसके साथ बैठ के जाना पड़ता है। उसके साथ बैठ के जाना पड़ता और है। क्या, यही समस्या है गांव में। 80 साल पुराना गांव है। 80 साल पुराना गांव है। हाँ। धिंगदा गांव का बिल्कुल। नाम है। 80 साल पुराना गांव है। 30 घरों का है और गुर्जर समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल सर। और भी लोग हैं। आप बताएं कि क्या आप लोगों को श्राप है इस गांव में इस तरह से जीने का? शराब तो नहीं है। नहीं क्या करें, बारिश में तो ऐसा लगता है ना कि नहीं, गाड़ी गिर जाती भाई साहब। गाड़ी गिर जाती है और इसके अलावा अगर 2 आदमी को अपन बैठाने के नहीं ले जा सकते भाई, रास्ता इतना खराब है। अच्छा, पानी जो चढ़ जाता है उसमें आपके मवेशी तो इधर वगैरह? खड़े रहते हैं हम। अगर उधर कोटा से आ रहे हैं तो उधर ही खड़े रहेंगे। अच्छा, इतना ये रास्ता कितना खराब। टाइम तक ये समस्या रहती है? तो ये तो बारिश में, गर्मी में ऐसे ही रहता है। गर्मी में यहाँ पीने की पानी की बात करें, आपने वो तो कह दिया, बाकी सुविधाओं की बात करें तो पीने की पानी की क्या स्थिति है? पीने का पानी नहीं है। पानी कहाँ से लाते हैं आप अपने लिए, ट्यूबवेल- जानवरों के लिए? ट्यूबवेल से आते हैं। ट्यूबवेल से आते हैं। सड़कें बनी नहीं आज तक नहीं। और चिकित्सा व्यवस्था है कुछ, अस्पताल वगैरह? नहीं। अच्छा, स्कूल, स्कूल लाइट की क्या स्थिति है? लाइट की ठीक ही है। आती है आती बारिश के दिनों में? आती क्या? है। कभी कभी कटौती भी हो जाती है हाँ। तो बहुत परेशानी आती है। अच्छा अच्छा। और भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये माता जी भी दिख रही है, इनसे भी पूछ लेंगे। ये तो काफी पुरानी बातें भी बता देगी। माता जी, काय समस्या छे गांव में? घणी तकलीफ आ रही, काय तकलीफ छे? काय तकलीफ आ रही है, गाड़ियां चालनी नहीं आ रहा। मारी हाथन की तबीयत खराब है, ज्यादा चूरन नट जाओगे, मर जाओगे, खा ले जाओ। और ले बारिश के दिनों में? बारिश का दिन में, गर्मी का दिन में, साधन को नहीं, काई को नहीं, साधन को नहीं, रोड भी नहीं है। रोड है ही नहीं। ये देखिए, माता जी की पीड़ा है कि बीमार हो जाते तो कहा जाता है कि यहीं मर जाओ, मगर साधन नहीं होने से और भी लोग जुड़े हुए हैं। आप बताएं, आप युवा है, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। आने जाने में क्या समस्या आती है? आने जाने में बहुत तकलीफ आती है। अच्छा, किस तरह से तकलीफ आती है? बहुत होती है, मगर क्या क्या तकलीफ होती है? जब हम गांव से शहर में जाते हैं तो जब हम जाते हैं गाड़ी लेके तो रास्ते में रह जाती है, और जो कपड़े हम फेर के जाते हैं वो सारे यहीं गंदे हो जाते हैं और पूरे गीले हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी समस्या आती है। और दूध वाले हमारे जो गांव में, ये पशु का जो काम है, ये जब दूध लेके जाते हैं, दोनों टाइम दूध लेके जाते हैं, इनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब ये वापस आते समय जब अपने पशुओं के लिए खल बाटा ये जो लाते हैं ना पशु को खिलाने के लिए, तो सब कीचड़ में हो जाता है। सब कीचड़ में हो जाता है, वहाँ रास्ते में ही वो गीला हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं आता है। इस तरह की गांव वालों ने कभी सामूहिक रूप से इस बात को लेकर कहीं प्रशासन को बहुत सारा प्रयास कर लिया हमारे गांव वालों ने। सरपंच को, जो हमारे ग्राम पंचायत कोलाना के सरपंच है, उनको भी कहा है, और
विधायक जैसे कि हमारे मदन दिलावर अभी शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, उन्होंने बोला है हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन का कुछ नहीं मिला। अच्छा, स्कूल की बात करें तो कहाँ तक स्कूल है? स्कूल 5वीं तक है। स्कूल की स्थिति क्या है? स्कूल की स्थिति तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापक आते हैं? अध्यापक समय पे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है स्कूल से रिलेटेड। स्कूल की बात करें तो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। भाई साहब, आप बताएं कि क्या स्थिति आपके? क्या स्थिति है नहीं, रोड बैठा नहीं है। अच्छा, हाँ, घुटते पड़ते जाते हैं। घुटते पड़ते जाते हैं। तो इसको लेके आप लोगों को जो पीड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आने बच्चों के लिए, बच्चे के जो लिए स्कूल देखो, जाते हैं, हाँ, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए भी यही समस्या है। समस्या बहुत अच्छा, परेशान है। बच्चियाँ यहाँ की स्कूलों में पढ़ती है क्या? पढ़ते 5वीं तक पढ़ते हुए तो यहाँ ही रोते, नाला आ जाए, टीका आ जाए, कहाँ भेजे? एक समस्या जो सबसे बड़ी है वो इन लोगों के लिए विकास के आगे बढ़ने के सारे रास्ते को रोक रखा उसने। कारण सिर्फ एक है, सड़क नहीं होना। इसके अलावा गांव में जो एंटर करते हैं, तालाब का पानी आता है तो वहां से निकलना जानलेवा साबित होता है। कई बार ये आलम होता है कि बीमार होता है तो गांव में ही बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो दावे हैं प्रशासन के, सरकार के, कि गाँव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कभी शायद कोई जनप्रतिनिधि, बड़े स्तर का नेता या जनप्रतिनिधि ने आकर देखने की कोशिश नहीं की कि इस गांव की क्या स्थिति है। और शायद शहर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शहर से जुड़ा हुआ है, पास में ही बंदा धर्मपुरा आता है और इधर रानपुर है, रानपुर के बीच में है। 2-3 गांव आगे और बता रहे हैं, वो भी कमोबेश यही स्थिति है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनको रोजाना अपनी आय के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए शहर जाना पड़ता है, दूध बेचना पड़ता है, पशुओं के लिए यहाँ पर चारा और खल वगैरह लाना पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छा, गुजर समाज के लोग हैं, इनके समाज के लोगों से, नेताओं से भी काफ़ी उम्मीद थी। तो इस वक्त खड़े हैं हम ढींगा गांव में। मैं अपने साथी को कहूँगा कि एक बार नज़र दौड़ा लें। इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि इनके पास कोई अतिरिक्त आय हो जिससे ये शहर में जाके रहे और अपना जीवन गुजारे। इनकी मजबूरी भी है और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, पशुपालक हैं। इनको अपने ही गांव में अपने ही पशुओं के साथ, अपने ही लोगों के साथ जीवन बिताने का आनंद आता है। और ये कुछ महिलाएं भी खड़ी है, क्या एक बुजुर्ग माता जी भी खड़ी है और भी खड़े हैं, तो मैं इनसे भी पूछूंगा आपका गांव की क्या स्थिति। थोड़ा सा पीछे हो जाए। क्या सड़क कैसा है, बिजली कैसी है? बहुत खराब है। क्या खराब है? गेला खराब है। हाँ। क्या परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है, दूध डालन के जाता के खेत तो भट्टा तुम करनी आती। अच्छा था पानी में जानी आवे नहीं, पानी में तो कौन? हाँ भाई, अच्छा तो पानी में जानी आवे थी ऐसी। ये परेशानी हाँ, आती हाँ, है। कोई बीमार हो जाए तो? हाँ, तो बेटा रे मरते मर जाओ बोली। अच्छा, ये आपके कौन लगते हैं? लाडी। ये आपकी बहू है। कहाँ है आपका पियर? थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। तो वहाँ और इस गांव में से शादी करके आई है, तो कैसा लग रहा है इस गांव में और आपके गांव में? क्या फर्क है? वहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड नहीं है, तो अच्छा लगता नहीं है कि परेशान होना पड़ता है। ये देखिए, इस गांव में एक बहू आई है इस गांव की, तो उनके पियर में तो सड़क है मगर यहाँ नहीं। आप बताएं यहाँ क्या हालत है? आपका बच्चा बीमार हो जाते या कोई बड़ा भी बीमार हो जाए तो क्या? बहुत परेशान रहते, घर पे रहते, कहाँ जाए? घर पे साधन आता ही नहीं, साधन आता ही नहीं है। गेला ही नहीं। अच्छा, एक चीज और बताएं, यहाँ राशन की दुकान है? तो राशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बावड़ी खेड़ा जाना पड़ता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई मकान वगैरह मिला है? अभी तक नहीं मिला है। मतलब कहा जाए तो पूरे सुविधा जो मिलने चाहिए गांव में वो कुछ नहीं मिल रहा है।
और किसी तरह से भी सुविधा नहीं होने से वही ज़िंदगी गुजार रहे जो जिस समय 80 साल पहले गांव बसा होगा। जस के तस स्थिति, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, विद्युत की व्यवस्था हुई, हैंडपम्प लगे होंगे, मगर बाकी हालात वही है, वही कच्चे मकान है। इक्का दुक्का पक्के होंगे जो थोड़ा सक्षम होंगे, बाकी ये कच्चे मकानों में रह रहे हैं। देखिए आप बारिश के दिनों में पानी में मकान से भी परेशानी है, सड़क से भी परेशानी है, जानवरों को भी, इनके जो दुधारू पशु है उनको पालना, इनको अपने दुधारू पशुओं से ही जो आजीविका चलती है, तो इनके लिए वो बहुत ही दिली लगाव है अपने पशुओं से। गाय भैंस बकरी, इनके लिए ये हर तरह का कष्ट उठाते हैं और अपने आजीविका का निर्वहन करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, ये गांव की जो स्थिति देखिए तो इससे तो लगता है ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सिर्फ 2 या 3 चीज़ें मिली हैं इन गांव वालों को आज तक, स्कूल और बिजली, पानी के नाम पर हैंडपम्प लगे हुए हैं, मगर स्कूल 5वीं तक स्कूल है। देखिए ये आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे नहीं, मगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े। देखिए कितनी ये स्वयं नहीं पढ़ पाई तो अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचती है, कह रही 5वीं तक स्कूल है। तो सब बातों का सार ये है कि इस गांव को ज़रूरत है विकास की, और विकास के लिए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो यहाँ तक सड़क बनने की। अगर वो बनता है, सड़क से जुड़ते हैं, तो इस गांव का विकास होगा। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल, जिसमें हमने आज एक गांव को दिखाया है। कोलाना पंचायत में धिंगदा गांव का नाम है, 30-35 घरों की आबादी है। इसको लेकर आज हम आपके बीच आपको दिखा रहे हैं इस गांव को। तो अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए संजय दत्ता को।